रोटेट करने की कोशिश की। तो नंबर ऑफ रोटेशंस मैंने 2 दिया, लेकिन इसने रोटेट किया नहीं और हमें बाकी चॉइसेस वापस दिखा दी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, नॉट इनफ एलिमेंट्स टू रोटेट, क्योंकि एरे क्या है, खाली है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा, तो 1 दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एंटर योर चॉइस 1 दे दिया और यहाँ पे हम वैल्यू को लगा देते हैं। तो पहली वैल्यू आ गई, ऐसे ही दोबारा से 1 दे देते हैं, सेकंड वैल्यू दे देते हैं, तीसरी वैल्यू आ गई, तो तीसरी वैल्यू आ गई। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज डलवाए, अब अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो होना क्या चाहिए कि 44 11 की जगह आना चाहिए, 11 आगे, 12 आगे, इस तरह से वैल्यूज आगे जाएंगी। तो अगर मैं 8 नंबर ऑप्शन का यूज करती हूँ तो एंटर नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, मैं 1 दे देती हूँ। तो 1 रोटेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखा, नॉट इनफ एलिमेंट्स टू रोटेट। ओके, तो हमने क्या दिया था, एंटर नंबर ऑफ रोटेशन 1 दिया था, इसने आके ये वैल्यू लिया, लेकिन अभी ये कहाँ जा रहा है, सीधा का सीधा एल्स में जा रहा है, रोटेट कर ही नहीं रहा, राइट। तो हमें एक बार ये देखना है कि भाई हमारे पास वह प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंड वेरिएबल जो है वो सही से काम करेगा तभी काम होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी 0 देके एग्जिट हो जाते हैं और एक बार जरा प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम चलाया था इसके अंदर अगर हम आते हैं और प्रोग्राम के अंदर वर्किंग को देखते हैं, तो हम वहां पर वैल्यू को इनपुट करवा रहे थे और एंड को हमने क्या दिया था कि भाई एंड की वैल्यू अगर 1 है, अच्छा देखो सिर्फ 1 नहीं लेना है, हमें क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ही ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें एक्चुअली में कंडीशन क्या लगानी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी ये क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। तो एक कोई बात नहीं, एक बार प्रोग्राम को दोबारा से चला और यहाँ पे मैं साइज 1 ऑप्शन देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट करा लेते हैं। तो अब मेरे पास अगेन 4 वैल्यूज है। अब 4 वैल्यूज को अगर मुझे 8 नंबर ऑप्शन से रोटेट कराना है तो मैं 1 प्लेस में रोटेट करा रही हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, 98 आगे आ गया, 11 यहाँ पर आ गया, 13 आगे आया, 66 आगे आया, ठीक है। तो मतलब ये 0 को नहीं छेड़ रहा है। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसको वापस यूज करूँ 9 पे ही, तो वापस ठीक हो गया, अरे ठीक है। तो 9 नंबर अगर लिया तो नंबर ऑफ रोटेशन 1 ले लेते हैं, तो 11 आगे आ गया, 13 आगे आ गया, 16 आ गया और 99 वापस पीछे चला गया, राइट। तो मतलब हम एरे को क्या कर पा रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं। तो हमें बस माइनर चेंजेस देखने पड़ते हैं, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में या असाइनमेंट में इसको लगाएंगे तो फिर हम लेंथ तक नहीं चला सकते ना, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार एरे चलेगा। ओके, तो इतना क्लियर है सबको कैसे काम कर रहे हैं, और जो चेंजेस किए हमने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, असाइनमेंट अच्छा बन रहा है ना हमारा, काफी ऑप्शंस बना दिए हमने इसके अंदर, अभी और भी आएंगे इसके अंदर। अभी यहाँ पर अगर हमें अगला टास्क करना है जिसके लिए मैंने रोटेशन का प्रोग्राम बनवाया, बेसिकली अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो इसके बाद हमें एक क्लास और चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करवाना है, वैल्यू को इंसर्ट करवा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक, चलिए इंसर्शन का लॉजिक देखते हैं। तो इंसर्शन का ही एक प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक एरे ले रही हूँ, इसका साइज हम न्यू इंट करके अभी के लिए 8 ले लेते हैं। इस एरे में हम क्या करते हैं, कुछ 3 4 एलिमेंट पहले से डलवा देते हैं, ठीक है। तो अपने आप ही डलवा देते हैं मैन्युअली, क्योंकि लॉजिक तो हमें मेनली चाहिए, वो हमें वहीं पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को एरे में ऐसे ही मैन्युअली डलवा देते हैं। तो मान लो एरे का साइज कितना था, 8, और हमने कितने वैल्यू डलवाए, तो एंड के अंदर एक इंट एंड ले लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू क्या रख देते हैं। अब मुझे लॉजिक जो बनाना है वो ये बनाना था, इसमें आते हैं। तो अब हमें लॉजिक क्या बनाना था, हमें इंसर्शन करवानी है एट फर्स्ट इंडेक्स। तो पहले इंडेक्स पे इंसर्शन करानी, पहला इंडेक्स का मतलब है कि अगर मेरे पास एरे है इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइज दिया था ना हमने, तो 7 तक।
अभी हमने जो वैल्यूज यहाँ पर ली थी 2 मिनट पहले, वो कौन कौन सी ली थी? 12, 445 एंड 458। तो हमारे पास है 12, 445 एंड 458। अब मेरे को अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि इंसर्शन पहले इंडेक्स पे होना चाहिए, तो ऐसे में मुझे स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये आएगा कि रोटेट करना पड़ेगा एरे को क्लॉकवाइज फ्रॉम 3 to 1। क्योंकि यहाँ पर हम रोटेशन ये नहीं कर रहे कि वैल्यू को आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेशन अब राइट साइड में होगी कि वैल्यूज को राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो राइट साइड में अगर वैल्यूज को शिफ्ट करना है तो हमें 455 को 3 पे डालना है। ठीक है, बताओ हमें करना क्या है कि जो अभी आपके पास वैल्यूज है ये वाली, इसमें से आप इनको एक एक स्टेप आगे लगाए। मतलब 458 को आगे 3 पर, 445 को 2 पर, और 12 को 1 पर, ताकि हमारा जो पहला इंडेक्स है ये खाली हो जाए और फिर हम यहाँ पर नए वैल्यू को डलवा सकते। ओके, तो ये स्टेप करवाना है। अब अगर मुझे ऐसा करना है तो लूप क्या लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा भाई इसमें? सबसे पहले तो रोटेट ही करना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा, और अगर हम असाइनमेंट में जाएंगे चलो वहां पे फुल वगैरह चेक करा लेंगे, मेन लॉजिक पे ही आते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए अभी हम ये मान लेते हैं कि इसमें खाली स्पेस है। ओके, हम उसको चेक नहीं करा रहे। तो यहाँ पे अगर हमें इसको रोटेट करना है तो हम इसके अंदर लूप लगाएंगे। लूप कहाँ से शुरू होगा? 3 से होना चाहिए ना। 3 पे 2 आएगा, 2 पे 1 आएगा, 1 पे 0 आएगा। 0 से शुरू करोगे तो 0 की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, 0 पे 1 डाल दिया गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप को उल्टा शुरू करना पड़ेगा। तो उल्टा शुरू करेंगे तो हमें क्या चाहिए था कि भाई A3 के ऊपर A2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो इस पर डाल देते हैं। और A2 के ऊपर क्या चाहिए? A1 चाहिए। और A1 के ऊपर क्या चाहिए? A0। और A0 के ऊपर न्यू वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा लिमिट्स राइट साइड पर। और राइट साइड पर शिफ्ट करते वक्त हमें यहाँ पर अगर ये सोचना है कि वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहा है, तो हमारे पास एक एंड भी तो होता है जो कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑलरेडी 2 पर है। तो अगर मैं यहाँ पर लूप को शुरू कर रही हूँ तो मैं लूप को कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ? एंड प्लस, और फिर इसको खत्म कहाँ कर सकते हैं? ग्रेटर देन 0 तक। राइट, तो ये लूप चल सकता है हमारा। एंड देन फिर क्या होता रहेगा, आई क्या होता रहेगा? माइनस माइनस होता रहेगा। और उसमें फिर हम रोटेशन में क्या ले सकते हैं, आई, और ये हो जाएगा I-1। कर सकते हैं ऐसे भी। तो हमें यही लॉजिक अपने इस प्रोग्राम में लगाना। अगर इंसर्शन आ रही है फर्स्ट प्लेस पे तो हम यहाँ पे इसी लॉजिक को यूज करेंगे। तो हम जो पहले चलो स्कैनर वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लॉजिक को समझने के लिए ले रहे हैं, ताकि एक बार लॉजिक को अलग से बैठ के समझा जा सके कि उसमें काम क्या करना है। तो यहाँ पर हमें काम लेना है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, पहले क्या करना है, शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए जो लॉग था वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? N+1 से। फिर आई को कहाँ तक लेके जाना था? ग्रेटर देन 0 तक। फिर आई को क्या करना था? -1 से। फिर यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, आई मतलब 3 के ऊपर 2 था, तो मतलब 8i = I-1। तो ये रोटेट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, और जब शिफ्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करवाएंगे नई वैल्यू। और नई वैल्यू कहाँ आ जाएगी? सीधा 0 के ऊपर। तो इससे क्या होगा, पहले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। हो जाएगा इससे भी। राइट, तो ये हमारा इंसर्शन का लॉजिक है। इसके बाद अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर आकर क्या करती हूँ, आई को 0 से स्टार्ट करना, या फिर आई को चलो ए दे देते हैं, और यहाँ पे हम सिस आउट लगा देते हैं। तो आई प्लस करके क्या कर देते हैं, /t लगा देते हैं।
एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम, चलिए अभी वैसे भी लास्ट ईयर तो इस तरह से यूज करें। तो अगर मान लो अगर हमारे पास इस तरह से लूप आता है, इसको कंट्रोल सी करके ना एक बार शिफ्ट करने से पहले भी प्रिंट करवा, ओके, ताकि आइडिया हो जाए कि वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो अभी हमारे पास ये वाला एरे है, इसके अंदर हमने ये वैल्यूज दे रखी है। अभी हमने स्लैश एन नहीं लगाया था, इसलिए एंटर न्यू वैल्यू आगे चला गया। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 100 भी दिया, तो 100 आगे आ गया, 12, 445 और 458 आगे शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का इंसर्शन चलेगा। लॉजिक समझ में आया सबको? इजी था। तो हम इसी प्रोग्राम को, इसी लॉजिक को उठा के अपने प्रोग्राम में रखेंगे, किसमें, एरे ऑप्शंस में। यहां पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन और बना देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो इंसर्ट फर्स्ट इंडेक्स या फिर इंसर्ट एट फर्स्ट इंडेक्स। अब अगर आप इस असाइनमेंट में ले रहे हो तो पहली चीज ये कि भाई इंसर्शन का लॉजिक क्या है, कि अगर एरे फुल है तो हम नई वैल्यू नहीं डाल सकते। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इस एम्प्टी को, सॉरी इस फुल को चेक करेंगे। फुल को लेकर आएंगे और फुल में ये चेक करेंगे कि भाई अगर फुल है तो सिस आउट करके क्या लगा दो, एरे इज फुल। तो ऐसे में तो इंसर्शन हो ही नहीं सकता। एल्स अगर जगह खाली है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपना इंसर्शन का लॉजिक लगाएंगे। तो इंसर्शन के लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमें काम क्या करना था, यहाँ पर चलो प्रिंट करके देख लेंगे। पहले प्रिंट करेंगे, फिर नई वैल्यू लेंगे, और नई वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर आएगा। तो हमें इसको क्या करते हैं, वैसे प्रिंट करने के लिए तो हमारे पास वहां पे डिस्प्ले भी है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ मतलब हमें ये वाला लॉजिक लेना है, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, पहले एलिमेंट्स को शिफ्ट करेगा, फिर नई वैल्यू लेगा, और नई वैल्यू लेने के बाद क्या कर सकते हैं हम, डिस्प्ले को कॉल करते हैं, पहले भी और बाद में भी, ताकि आइडिया हो जाए कि नई वैल्यू जब आई तो उसके बाद क्या चेंज आए। ओके, तो ये दोनों चीजें हमारी सेट हो जाए। अब आपका इंसर्ट एट फर्स्ट इंडेक्स प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको कॉल करवा लो। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन और लगा देते हैं, सिस आउट 10 ऑप्शन इंसर्ट एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का लॉजिक है। अब ऐसे ही यहाँ पर एल्स इफ में क्या लगानी है, बस हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा और लगानी है। तो एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 10। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, इंसर्ट एट फर्स्ट इंडेक्स। बाकी काम तो हमारा हो ही रखा है। तो अगर मान लो अब हम प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, तो साइज ऑफ एरे दे देते हैं 8। और पहले तो मैं कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करवा देती हूँ ताकि हम देख सके कि ये वर्क कैसे कर रहा है। अभी हमने इस प्रोग्राम में कमी छोड़ी है, वो कमी भी दिखाऊंगी, उसको ठीक भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे अगर मान लो आप आते हैं और 10 नंबर ऑप्शन देते हैं, लेकिन 10 से पहले चलिए आ जाते हैं। तो 10 में जब हम आए तो हमने क्या देखा कि दो वैल्यूज इंसर्ट है, राइट। तो यहाँ पे अगर दो वैल्यूज पहले से हैं तो मुझे तीसरी वैल्यू कहाँ चाहिए, 10 फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए। तो लेट्स सी मैंने 100 दे दिया, तो इसने 100 को कहाँ सेट कर दिया, 11 से भी पहले, और 11 और 35 को आगे शिफ्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम में जो कमी है ना वो ये है कि हमने जब इंसर्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन किया, तो पहली बार तो ये ठीक चलेगा, लेकिन अगली बार ये गलत चलेगा, ये 100 को रिप्लेस करता है। पता है क्यों, क्योंकि हमने एंड को इंक्रीमेंट नहीं किया, नई वैल्यू डली है ना। तो एंड क्या होना चाहिए था, इंक्रीमेंट होना चाहिए था। तो अगर ये नहीं कराएंगे तो अगली बार गड़बड़ करेगा, पहली बार नहीं करेगा बस। ओके, तो ये करवाना भी जरूरी था। तो इसके यहाँ से यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो इंसर्ट एट फर्स्ट इंडेक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको डिलीट कराना हो पहली वैल्यू को, तो क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। चलो तो एक काम करते हैं, यहीं पे फंक्शन डायरेक्ट बना रही हूँ इसका मैं, क्योंकि ये सिमिलर ही है। तो यहाँ पे हम वॉइड डिलीट फर्स्ट, राइट। अगर फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करवाना है तो इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसका अंदर जो लॉजिक लगता है वो ये लगता है कि भाई अगर आपके पास एक एरे आ गया,
जैसे कि आपके पास ये वाला एरे था, और आपके पास एक एंड वेरिएबल भी है जो कि कहाँ पे है, 2 पर। अब अगर मुझे कोई कहता है कि पहली वैल्यू को डिलीट कर दो, तो पहली वैल्यू को डिलीट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप 12 को हटाकर उसकी जगह पे पीछे लाएंगे बाकी वैल्यूज को, लेकिन इसका मतलब ये वाली जगह पे भी आपको 0 से सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी डिक्रीमेंट होगी। तो मतलब पहला स्टेप क्या होगा, रोटेट करना है एरे को, या फिर कह लो शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को टू द लेफ्ट साइड। दूसरा टास्क, पुट 0 एट 2 इंडेक्स। तीसरा टास्क, डिक्रीमेंट एंड करेगा। तो तीनों काम करने पड़ेंगे। लास्ट वाले पे 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम शिफ्ट करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो गार्बेज वैल्यू भी हटानी पड़ेगी ना, डबल हो गई वैल्यू। इसलिए पिछली लास्ट की जो भी वैल्यू होगी पहले उसको 0 करो और फिर एंड को माइनस करो। तो ये चीज हमें करानी है। तो अब इसमें हमें शिफ्टिंग जो है वो कहाँ की तरफ करनी है, पीछे की तरफ। मतलब 0 पे 1 और 1 पे 2। राइट, लूप कहाँ से चलेगा, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन एंड तक जाएगा। ओके, तो ये हमें लॉजिक बनाना है। तो एरे ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पे आकर अगर देखो हम डिलीट करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि भाई एरे क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। उसे आउट कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्रिंट कर देंगे एरे इज एम्प्टी। एल्स मतलब अगर हमारा एरे जो है वो खाली नहीं है तो क्या करना है, तो इस केस में सबसे पहले तो डिस्प्ले को कॉल कर, इसके बाद एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, शिफ्ट एलिमेंट्स कर देते हैं। लेकिन इसमें जो एलिमेंट शिफ्ट है वो किस तरफ होंगे, टू द लेफ्ट साइड। तो ऐसा करने के लिए हमने एक फोर लूप लिया, आई को लिया, आई को कहां से शुरू कर रहे थे, 0 से, मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल आ गया। और आई को लेस देन एंड तक चला रहे थे, इक्वल टू एंड नहीं करेंगे क्योंकि एंड के लेस देन तक जाना है। एंड आफ्टर दैट आई को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई इक्वल्स टू ए आई प्लस 1। ओके, और वैल्यूज क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तो एक तरह से पहली वैल्यू ओवरराइट होगी। उसके बाद लास्ट की जो वैल्यू है मतलब एंड, उसको भी 0 करना जरूरी था, और फिर एंड को क्या करना था, माइनस माइनस करना था। तो हम क्या करते हैं, एंड को पोस्ट डिक्रीमेंट में ले लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे में हमारी जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक बार डिस्प्ले को कॉल कर लो दिखाने के लिए कि हाँ भाई वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो ये हमारा क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा। इतना क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिलीशन कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन लगानी है, तो डिलीट फर्स्ट वैल्यू। तो आपकी जो इसके प्रोग्राम की फर्स्ट वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे एल्सिफ लगा सकते हो, और यहाँ पे चॉइस लगा के 11 नंबर क्या करोगे, डिलीट फर्स्ट वैल्यू को कॉल करो। ओके, और इसके बाद अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो मान लो हमारे पास एरे का साइज 5 है। पहले तो इसमें कुछ वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। तो ये मेरे पास एरे में वैल्यू आ गई। अब इसमें से मुझे फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कराना है जो कि क्या है, 12 है। तो अगर मैं इसमें 11 नंबर ऑप्शन देती, तो यहाँ पर इसने क्या किया देखो, 12 को डिलीट करके बाकी सारी वैल्यूज को आगे शिफ्ट कर दिया, और जहां 984 था वहां पे वापस क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू डिलीट करा सकते हो। अगर मैं इसको एक बार और लेती हूँ तो अब ये 34 को डिलीट कर देगा। ऐसे ही एक बार और ले लिया तो ये किसको डिलीट करेगा, 66 को। एक बार और लिया तो किसको डिलीट कर दिया, 984 को। ठीक है, तो अगर मान लो अभी हम यहाँ पे, अच्छा मैंने वन ऑप्शन ले लिया, तो इसके अंदर चलिए एक वैल्यू और डाल देते हैं। और अगर मैंने अब 11 ऑप्शन दोबारा से लिया तो 984 भी गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसके अंदर एक बार और 11 ऑप्शन लेते हैं तो एरे खाली होता है। अब मैं 11 ऑप्शन दोबारा लेती हूँ तो क्या दिखा रहा है,
एरेज एमआरई। ओके, तो इस वे में काम करेगा। इतना क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, एरे में रोटेशन भी कर रहे हैं, और रोटेशन की हेल्प से हमने क्या क्या कर लिया, फर्स्ट और वैल्यू को डिलीट भी करा कर देख लिया और इंसर्ट भी करा कर देख लिया। अगला जो लॉजिक है, आप इसको आई थिंक कर सकते हो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है ना, तो अगले जो लॉजिक है वो बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। तो आपको मैं आज भी कुछ प्रोग्राम्स दे रही हूँ, कोशिश करना कि आप लोगों से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काम क्या करवाना है वो देखते हैं। तो डिलीट करवाना है, या फिर ये कह लो इंसर्ट कराना है अ न्यू वैल्यू बाय इंडेक्स। ठीक है, तो अगर इंडेक्स की हेल्प से आपको एक नई वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, मतलब आप यूजर से इंडेक्स लोगे। ठीक है, तो इसमें आपको काम क्या करना है ये देख लीजिए। तो अगर मान लो अगेन आपके पास क्या है, एक एरे है इस तरह से, और इस एरे के अंदर आपने क्या किया हुआ है, कुछ वैल्यूज को ऑलरेडी डलवा के रखा हुआ है। ठीक है, और इस केस में एंड कहां पर है, 4 पर, राइट। अब आपको कहा जाता है कि एक नई वैल्यू डलवाओ, यूजर से इंडेक्स मांगो, जो इंडेक्स यूजर देगा वहां पे नई वैल्यू आनी चाहिए। तो आपने जब यूजर से इंडेक्स मांगा, तो लेट्स सपोज यूजर ने दिया 2 इंडेक्स। अब 2 पे तो पहले से वैल्यू है, तो ऐसे केस में आप कि पहले तो एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। तो जब आप एलिमेंट्स को शिफ्ट करोगे, तो एरे जो है वो क्या बन जाएगा, देखो हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट कहाँ से करना है पहले तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को जहां से शिफ्ट करना है, जितना इंडेक्स आया, इंडेक्स कितना आया, 2 आया, तो इसका मतलब मुझे 2 वाला स्पेस खाली चाहिए। तो यहाँ पे नई वैल्यू आनी चाहिए, और 35 आगे, 78 आगे, और 69 आगे। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना, पीछे से स्टार्ट तो करनी है, लेकिन 0 तक नहीं जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए, जितना इंडेक्स आया। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कराना, और उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट करवाना है न्यू वैल्यू। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम का लॉजिक हमने कर रखा है, बस हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो शिफ्टिंग है वो कहाँ तक जाएगी। उसको आप अगर हैंडल कर लोगे तो ये प्रोग्राम आपका बन जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आप इसमें, ठीक है, डिलीट वैल्यू बाय इंडेक्स, तो आपने यूजर से क्या लिया, इंडेक्स लिया। अब जो इंडेक्स यूजर देगा उसी इंडेक्स की वैल्यू डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये वाला एरे है, ठीक है, जिसके अंदर आपने वैल्यूज को क्या करवा रखा है, इंसर्ट करवा रखा है। अब इसके अंदर देखो, सबके के अंदर एंड वेरिएबल तो हमारा बहुत कम आएगा, है ना। तो हमारे पास मान लो एंड वेरिएबल जो है वो 4 पर है, और यूजर से जब हमने इंडेक्स मांगा तो यूजर ने कहा कि चलो आप 2 वाली वैल्यू को डिलीट मार। अगर आप 2 की वैल्यू को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम एलिमेंट्स को शिफ्ट करते हैं, तो 35 से वैल्यू को शिफ्ट करना है, मतलब 35 की जगह पे क्या आ जाएगा, 78, और फिर 3 पे क्या आ जाएगा, 69। और फिर जब यो यहाँ पे वैल्यू होगी वो 69 ही होगी, लेकिन इसको हटा के क्या करना होगा, 0 सेट कर, नहीं तो डबल वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमें ये टास्क करवाना है डिलीशन का। सो डिलीट बाय इंडेक्स और इंसर्ट बाय इंडेक्स, ये दो लॉजिक जो है, एक तो आपको ये करने हैं। तीसरा लॉजिक मैं आप लोगों को इंटरनेट का दे रही हूँ लिंक, यहां से आप करोगे। हमें सॉर्टिंग करवानी, एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है। वैसे देखा जाए तो जो लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें कम से कम नहीं तो 15-16 सॉर्टिंग के टेक्निक्स है, हम उतने नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि हम डीएस नहीं पढ़ रहे अभी। तो यहाँ पे हम कम से कम 1 या 2 तो करेंगे। तो कम से कम 2 अगर हमें करनी है, तो आप लोगों को मैं एक इंटरनेट पे ऑप्शन दिखा रही हूँ, आप यहाँ से इसको करोगे। क्या करना है एक बार समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पे लेना है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहती है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम ये कहती है
कि आप क्या करो, आपके पास जो एरे है, चलो इसको पिक्चर्स में देखते हैं। तो आपके पास जो एरे है वो लाइक ये वाला है। तो आप क्या करो, पहले तो इन दो एलिमेंट्स को मैच करो। अगर पहला एलिमेंट दूसरे से क्या है, बड़ा है, तो आपस में दोनों को स्वैप करो। फिर 7 और 4 को करो। अगर वैल्यू बड़ी है तो स्वैप करो, नहीं तो छोड़ दो। फिर उसके बाद 7 और 3 को करो। तो ऐसे करते करते जब आप देखोगे तो आपके पास सबसे लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट पास में। ये नेस्टेड लूप में काम होगा। नेस्टेड लूप में जब सेकंड पास में आएगा तो लूप एक बार कम चलेगा। पहली बार 4 बार 3 बार चला था, तो इस बार 2 बार चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फिर से दोबारा से चेक करेगा, 6 और 4 स्वैप करेगा, फिर 6 और 3 फिर से स्वैप करेगा। तो वैल्यू ये आ जाएगी। और आप ये देख रहे हो हर बार लूप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमें लूप को ऐसा चलाना है कि बाहर वाला लूप तो चलेगा, अंदर वाला लूप हर बार एक कम होकर चले। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तुम्हारा वो पैटर्न वाला लॉजिक भी आ सकता है, ठीक है, जो हमने वहां पे सीखे थे। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर क्या करोगे, स्वैपिंग का लॉजिक लगाओ। कंपेयर करोगे, कंडीशन ट्रू है तो स्वैप करेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं करेंगे। तो बबल सॉर्ट का जो है ना एलिमेंट, ये आपको प्रोग्राम कराना है, इसका लॉजिक खुद से बनाना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लाइए, डिसेंडिंग में करा दो। ओके जी, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन।